स्क्रीन प्रेझेंटिंग चालू करून ठेवू का? स्टार्ट करायचं म्हणाले. हो. हा, आले नाही आता तुम्ही ते इकडे कोणी पीपल मध्ये दिसत नाही. चला उठा. स्टॉप प्रेझेंटिंग करायचं का? तर पीपीटी करायचं. हॅलो झालं. हॅलो हॅलो हॅलो. हा मॅडम, येस, आवाज येतोय तुमचा? हो येतोय. येस येस येस, स्क्रीन पण दिसते. ओके, नो प्रॉब्लेम. आपण एक स्क्रीन ओपन ठेवा. एक 5 मिनिटात आपण हा स्टार्ट. हा, चालेल चालेल चालेल. मी ऑनच ठेव. ओके ओके. थँक्यू. मला ही माझी पीपीटीची स्क्रीन मोठी कशी करायची ते सांग. तिथे समोर बघा मॅडम, राईट साइड खाली ना एक छोटासा असा म्हणजे होत आयकॉन दिसतोय. खाली खाली जो बार दिसतोय ना मॅडम, नाही. राईट साइडला खाली एकदम दिसला. स्केल आहे बघा तिथे, 78% लिहिलंय असं. हॅलो. हेच ना प्रेझेंटेशन वालं. इकडून पुढे पुढे गेलं की चेंज होईल. तर मग ती स्क्रीन ही पाहिजे. आता ठीक आहे. मिनिमाइज करायचं नाही, इकडून चेंज करायचं असेल तर मिनिमाइज करा. प्रत्येकच मिनिमाइज करायला लागेल. स्लाइड चेंज करायची. चालेल, थँक्यू. येस, स्लाइड चेंज होते मॅडम. इथे गेले की पुन्हा त्यांची दिसेल का? नाही.
हॅलो हॅलो मॅडम, माझा आवाज येतोय? हो येतोय. येस. तर ठीक आहे मॅडम, आपण सुरू करू आता. मी इंट्रो देतो आणि आपण स्टार्ट करूया. आता बरेच स्टुडंट जॉईन होत आहे. जवळपास 35 स्टुडंट होत आहे जॉईन. अजून हळूहळू होतील जॉईन. ठीक आहे. अल्टर टॅब आहे. हेलो. हाँ बोल. हाँ. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अभी हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो अभी जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए सूचना कि ऐप क्लोज करके आप बाहर जा सकते हो, जैसे पीपीपी मोड ऑन करके, या फ्लोटिंग विंडो पे आप बाहर के ऐप भी यूज कर सकते हो. ठीक है. और अगर सेशन में कुछ रुकावट होती है या साउंड कम ज्यादा होता है तो सेशन सिर्फ रीज्वाइन करिए सेम लिंक से. तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन. आज संहिता वाचन ग्रुप के कल्प और द्रव्याध्ययन का ये स्पेशल सेशन हमने अरेंज किया है. और हमारे साथ आज जो विशेष वक्ता जुड़े हैं, इनका थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ. तो हमारे साथ आज आदरणीय वैद्य शैलेशा टोंडीकर मैडम जी जुड़े हैं. मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ. वो एचओडी और प्रोफेसर है रसशास्त्र वैशेष कल्पना डिपार्टमेंट, श्री सप्तशृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक में. उनका तकरीबन 22 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूजी, और 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है पीजी अध्ययन में. और वो अभी पीएचडी स्टूडेंट के गाइड भी है. उनके साथ में उन्होंने अभी तक तकरीबन 18 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं. वो वर्किंग एज अ पेपर सेटर एंड मॉडरेटर इन एमयूएचएस में वो इन महत्व के पदों पर काम कर रहे हैं अभी. उनके साथ में वो आयुर्वेद प्रैक्टिस से तकरीबन 24 साल से जुड़े हुए हैं. उनका एस्टेब्लिश आयुर्वेद पंचकर्म सेटअप भी है. उसके साथ वो डायरेक्टर है रुजवी हर्बल्स फार्मास्यूटिक्स के. उनके 15 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट आज मार्केट में लॉन्च है. उन्होंने अभी तक बुक भी पब्लिश किए हैं, पेपर फॉर पीजी फाइनल के, और रसशास्त्र और भक्ष्य कल्पना विज्ञान के, जो अभी बहुत कम वैद्यों के बुक्स पब्लिश है, उन्होंने उनमें बुक पब्लिश किए हैं. तो ऐसे महानुभाव व्यक्तिमत्व हमारे साथ में जुड़े हैं. और मैडम का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे सेशन में हमारी विनंती को मान दे के यहाँ पे आए, और हमारे साथ वो भी आपका नॉलेज जो है साझा करने वाले हैं. और जिनको कोई क्वेश्चन है वो इनबॉक्स में या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या सेशन के बाद हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि मैडम आज का सेशन प्रारंभ करें. धन्यवाद मैडम. हेलो. यस मैडम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू केदार. आज का विषय है कल्प का संजीवनी वटी. संजीवनी वटी सबसे पहले नाम में ही उसका महत्व लिखा है. संजीवन देने वाली, जीवन देने वाली, इसलिए संजीवनी वटी नाम है. ऐसे उसके उपयोग भी है, इसलिए संजीवनी वटी. ज्वर से लेके सर्पदंश तक इसका रोगाधिकार बताया गया है. सबसे पहले शारंगधर संहिता 13वीं शताब्दी में संजीवनी वटी का पहले रेफरेंस आता है गुटीवटी अधिकार में. शारंगधर का जो पाठ है, ऐसे ही 12 रस ग्रंथों में संजीवनी वटी का वर्णन आया है. वैद्य रहस्य, योग चिंतामणि, योग रत्नाकर, निघंटु रत्नाकर, एएफआई, सिद्ध योग संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह और रसतंत्र सार में जो रेफरेंस है वो शारंगधर संहिता के समान है. और बसवराजियम में जो संजीवनी वटी का रेफरेंस आया है, उसमें अमल की जगह चित्रक इंक्लूड किया गया है. ऐसे ही सेम रेफरेंस वैद्य चिंतामणि में भी है. तो संजीवनी वटी के हम लोगों को 2 पाठ मिलते हैं, एक शारंगधर संहिता का और दूसरा बसवराजियम का. पहला रेफरेंस है शारंगधर संहिता का. आप सभी को पता है, विडंग नागर कृष्णा पथ्यामलक बिभितकम वचा गुडुच भल्लातम सविषम छात्र योजेत एतानि समभागानि गोमूत्रे नैव पेशेत. ये इसके कंटेंट है. संजीवनी वटी का
एक ये भी अलग ये है कि इसमें वत्सनाभ एज ए इंग्रेडिएंट लिया है और टंकण इसमें नहीं है। ऐसे कम से कम 3 या 4 कल्प है जिसमें वत्सनाभ है और टंकण नहीं यूज किया गया है। उनमें से एक संजीवनी वटी है। दूसरा रेफरेंस बसवराजियम का है। इसमें सिर्फ पथ्य वन ही ऐसा रेफर अलग किया गया है। अमलक की के जगह वन ही यानी चित्रक का एज ए इंग्रेडिएंट इंक्लूड किया गया है। इंग्रेडिएंट विडंग नागर कृष्णा पथ्यामलक बिभितक वचा गुडुची शुद्ध भल्लातक शुद्ध वत्सना ये समभाग लेने के लिए कहा गया है और भावना गोमूत्र की है। ये सभी इंग्रेडिएंट है। मेथड प्रिपरेशन की इंग्रेडिएंट को हम लोग पहले पाउडर कर लेते हैं, बाद में उसको छान के वेट करके समभाग लेंगे खलव यंत्र में और गोमूत्र की भावना देंगे। कोई कल्प अगर हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट के रस वीर्य विपाक के अनुसार करते हैं गुण के आधार पर। जैसे चरक ने कहा है किंचित रसे न कुरुते किंचित, तो रस के आधार से कल्प काम करता है, गुणों के आधार से, कर्म के आधार से, वीर्य के आधार से, और कोई द्रव्य है जो प्रभाव के आधार से कर्म करता है। ऐसे ही अगर हम लोग संजीवनी वटी के इंग्रेडिएंट उनके गुणधर्म दोषग्नता और कर्म देखेंगे तो विडंग कटु कषाय तीक्ष्ण उष्ण है, कफवाथर है। कर्म देखेंगे तो दीपन पाचन अनुलोमन है, मूत्र जनन और कृमिघ्न कहा गया है। शुंठी कटु कषाय मधुर विपाकी है, स्निग्ध लघु उष्ण गुणात्मक है, कफवाथर है, कर्म वातानुलोमक आम पाचक श्वासर और ज्वरग्न है। पिप्पली कटु तीक्ष्ण, वीर्य उसका अनुष्ण शीत है, कफवाथर है, काश्वासर मूत्रल और ज्वरग्न है। हरित की गुण देखेंगे तो लघु उष्ण वृक्ष है, पंचरस है, त्रिदोषग्न है, कर्म दीपन पाचन अनुलोमक है, कृमिघ्न है और ज्वरघ्न भी कही गई है। अमल की अम्ल मधुर रसात्मक है, वृक्ष लघु गुणात्मक, त्रिदोषग्न है, दीपन पाचन रोचन और मूत्रल कही गई है। बिभितक कषाय मधुर स्निग्ध उष्ण गुणात्मक है, त्रिदोषग्न है, दीपन कृमिघ्न और ज्वरघ्न कहा गया है। वचा कटु तिक्त उष्ण लघु है, कफवाथर, दीपन तृप्तिघ्न और स्वेद जनन है। गुडुची तिक्त कषाय रसात्मक है, त्रिदोषग्न, दीपन पाचन और ज्वरघ्न है। वत्सना लघु वृक्ष व्यवायी है, कफवाथर है, स्वेद जनन मूत्रल और ज्वरघ्न है। भल्लातक दीपन पाचन है, डोज देखेंगे तो ये भी संजीवनी वटी का एक अलग रेफरेंस है कि गुटी के नंबर के जैसे एक वटी ऐसे डोज सिर्फ संजीवनी वटी का मिलता है। शारंगधर संहिता में डोज जो है वटी बनाने का 1 से 2 रत्ती 125 टू 250 mg की वटी बनाने के लिए कहा है और अनुपान उसका आद्रक स्वरस। शारंगधर चरक और रसतंत्र सार में उसका डोज जो है 125 mg टू 250 mg और अनुपान आद्रक स्वरस कहा गया है। व्याधि के अनुसार डोज जो लिखा है वो 1 वटी गुल्म और अजीर्ण में, 2 वटी विसूचिका में, 3 वटी सर्पदंश और 4 वटी सन्निपात ज्वर में कहा गया है। एक पंडित हरिशास्त्री का और एक रेफरेंस संजीवनी वटी के डोज के लिए आता है। उन्होंने एज के अनुसार डोज लिखा है। 0 टू 2 ईयर्स 2 वर्ष तक के आयु में 1 वटी, 3 से 10 वर्ष की आयु में 2 वटी, 11 से 32 और उसके आगे के एज में 4 पिल्स उन्होंने कहा है। स्टैंडर्डाइजेशन या उसकी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स अगर देखें जो संजीवनी वटी पे रिसर्च हुआ है उसके अनुसार पीएच उसका 4 टू 5.5 आता है।
ash less than 4%, acid insoluble ash 1% less than 1%, alcohol soluble extractive less than 18, water soluble less than 17 और LOD loss on drying less than 10% आता है। जो संजीवनी वटी के इंग्रेडिएंट है उस उन पर जो रिसर्च हुआ है अभी तक सिंगल इंग्रेडिएंट पे, उसका अगर हम लोग एक रिव्यू देखेंगे तो संजीवनी वटी का जो रोगाधिकार कहा गया है अजीर्ण, गुल्म, विसूचिका, सर्पविष और सन्निपात ज्वर, उनके हिसाब से रिसर्च जो हुआ है इंग्रेडिएंट पर, उसमें हरित की एंटीस्पाज्मोडिक है जो विसूचिका, अतिसार और गुल्म में काम करेगी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। संजीवनी वटिका आज भी चिकित्सा में आंतरिक ज्वर या टाइफाइड फीवर में ज्यादा चिकित्सक उपयोग करते हैं, तो ये भी प्रूव्ड है कि उसमें का जो इंग्रेडिएंट है हरित की वो एंटीबैक्टीरियल है। उसका एंटीबैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी देखी गई है। एंटी एमेबिक भी है, विभितक भी एंटीस्पास्मोडिक है, एंटी माइक्रोबियल है और हेपेटोप्रोटेक्टिव है। अमल की एंटी डायरियल है। शुंठी एंटी एमेटिक एक्टिविटी है, एंटी अल्सर एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पायरेटिक है और एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। क्योंकि अगर हम लोग इंग्रेडिएंट देखते हैं तो उसके कर्म के अनुसार वो काम करेगा। तो जो रोगाधिकार संजीवनी वटिका कहा गया है उसमें सभी इंग्रेडिएंट उनके ये कर्मों से हम लोगों को रिजल्ट देते हैं। पिप्पली पिप्पली फेमस है बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर के। ड्रग में जो इंग्रेडिएंट है उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए पिप्पली इसमें डाली गई हो सकती है। विडंक ग्रंथों में भी कहा है क्रूमिग्न, और रिसर्च से भी ये प्रूव हुआ है कि एंटी हेलमेंटिक है। रिलीव्स ह्यूमेटिज्म एंड फीवर, कार्मिनेटिव, परगेटिव एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी विडंग की प्रूव्ड है। वचा एंटी माइक्रोबियल है। गुडुची रिड्यूस स्टमक एक्ट, डायूरेटिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एलर्जिक और हेपेटोप्रोटेक्टिव है। शुद्ध वत्सना एंटी माइक्रोबियल है और एंटी पॉइजनस एक्टिविटी भी शुद्ध वत्सना की प्रूव्ड रिसर्च से प्रूव्ड की गई है। शुद्ध बल्लतक एंटी हेलमेंटिक है। गोमूत्र का गोमूत्र की भी एंटी फीवर, एंटी पायरेटिक एक्टिविटी प्रूव्ड है। कर्म अगर हम लोग देखें, जहां मैं पढ़ती थी वहां कल्प कैसे काम करते हैं, इसके लिए मेरे गुरु मुझे ऐसे बताते कि उसके हर एक इंग्रेडिएंट का आप गुण निकालो, रस निकालो, रस वीर्य विपाक निकालो, उसका परसेंटेज देखो, मधुर ज्यादा है तो वो तर्पण काम करेगा। वैसे ही अगर संजीवनी का सिर्फ कर्म हम लोग देखेंगे, उसके जो 11 इंग्रेडिएंट है उसमें कर्म का अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे, सबसे ज्यादा दीपन कर्म है, पाचन है 72, अनुलोमन है, रोचन है, शूलहर है, ग्राही है, कृमिघ्न है, स्वेद जनन, दाह प्रशमन, ज्वरघ्न, मूत्र जनन और तृप्तिघ्न। ये परसेंट उसके इंग्रेडिएंट के ग्रंथ में या निघंटु में जो कर्म बताए हैं उसके अनुसार इसका परसेंटेज निकाला गया है। तो सबसे ज्यादा दीपन पाचन है, अनुलोमन है, फिर शूलहर है, कृमिघ्न है, ज्वरघ्न भी 63% कहा गया है। तो इस तरीके से अगर हम लोग हर एक इंग्रेडिएंट का कर्म और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोगों को समझ में आता है कि प्रैक्टिस में संजीवनी ज्यादा से ज्यादा दीपन पाचन कृमिघ्न का कर्म करेगी, ज्वरघ्न काम करेगी। तो इस तरीके से हम लोग मोड ऑफ एक्शन संजीवनी वटिका डिसाइड कर सकते हैं। अजीर्ण में विसूचिका, गुल्म, सन्निपात ज्वर में समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट दोष है, संप्राप्ति के घटक है जो दूषित होते हैं। तो इनमें दीपन पाचन कर्म करके संजीवनी वटी लाभ देती है। लघु तीक्ष्ण रुक्ष और कटु रस से यह अग्नि वृद्धि करती है, वात शमन करती है
और कफग्न भी काम करती है। संप्राप्ति विघटन करना, हेतु की वजह से जो संप्राप्ति निर्माण होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्रोतोदुष्टि होती है। वो संजीवनी वटी जो जिन रोगों में कही गई है, ज्वर है, गुल्म, अजीर्ण, विष, सर्पविष, इनमें से ज्यादा संग, विमार्ग गमन और अति प्रवृत्ति, इस प्रकार की स्रोतोदुष्टि देखी जाती है। तो इन सभी स्रोतोदुष्टि में संजीवनी काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन में उसका अगर कर्म देखेंगे तो दीपन, पाचन, अनुलोमन प्रॉपर्टी है ही। अनुलोमन की वजह से वो विमार्ग गमन की जो स्रोतोदुष्टि है वो कम करती है। दीपन, पाचन और ग्राही होने से स्रोतगत आम कम करती है, पिच्छिलता कम करती है और अति प्रवृत्ति जो विसूचिका और अतिसार में देखी जाती है उनको कम करती है। वैसे ही दीपन, पाचन, रोपचन और कटु लवण अम्ल रस से जाठराग्नि का वर्धन करती है, जो सभी ज्वर, अजीर्ण, अग्निमांद्य, गुल्म, इन सभी व्याधि में अग्निमांद्य यह एक मुख्य संप्राप्ति का घटक है। तो अग्निमांद्य को कम करती है दीपन, पाचन और लघु उष्ण तीक्ष्ण गुण से। आम जो है, आम संप्राप्ति का एक मेन इंग्रेडिएंट है इन सभी व्याधियों में। आम पाचन भी करती है। आम पाचन, पिप्पली, शुंठी, विडंग, गुडुची, ये सभी द्रव्य आम पाचन करने वाले हैं। तो इस तरीके से संजीवनी आम पाचन करके, संप्राप्ति विघटन करके इन व्याधियों में उपयोगी ठहरती है। इन व्याधियों की अगर हम लोग संप्राप्ति देखें, चारों जिनमें संजीवनी कही गई है, ज्वर की अगर हम लोग संप्राप्ति देखें, मिथ्याहार विहाराभ्यम दोषा या आमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदाह स्यु रसानुगः। मिथ्याहार विहार से दोष कुपित होते हैं, वो आमाशय में आके बाकी रस धातु को दुष्ट करते हैं, कोष्ठाग्नि का बहिर्गमन करते हैं, विमार्ग गमन होता है और ज्वर के जो लक्षण है संताप या ताप, दाह, तृष्णा, ये सभी लक्षण हम लोगों को देखते हैं। तो इसमें मुख्य है कि विमार्ग गमन हो रहा है अग्नि का और रस जो निर्माण हो रहा है वो साम हो रहा है। अग्निमांद्य की वजह से रस की उत्पत्ति जो हो रही है वो साम रस का निर्माण हो रहा है और वो आगे जाके बाकी धातुओं को भी दुष्ट करता है। और दूषित वात जो है यहाँ कोष्ठ में, वो बाकी कफ और पित्त को भी दुष्ट करता है। यहाँ और एक संप्राप्ति है, सामता की वजह से स्वेद व स्रोत दुष्टि या अवरोध होता है और ज्वर की उत्पत्ति होती है। ज्वर की संप्राप्ति विघटन करने वाले इंग्रेडिएंट अगर देखें, मंदाग्नि जो है या कोष्ठाग्नि जो है बहिर्गमन होने की वजह से जाठराग्नि मांद्य और धात्वाग्नि मांद्य भी होता है। इसमें दीपन पाचन करने वाले इंग्रेडिएंट जो है शुंठी है, पिप्पली है, वचा और गुडुची है। सामता अगला संप्राप्ति का घटक है। साम अग्निमांद्य होने की वजह से साम धातुओं की उत्पत्ति, जैसे साम रस, मेनली ज्वर में रस जो है वो साम आम से युक्त होता है, तो उसमें अग्निवृद्धिकर और आम पाचक ये जो कर्म है वो संजीवनी वटी के भल्ला तक पिप्पली, वचा और शुंठी करते हैं। स्वेदवत स्रोतस का अवरोध होता है। उसमें स्रोतोस शुद्धिकर, संगहर, ये जो संप्राप्ति के लक्षण दिखते हैं उनमें स्रोत शुद्धिकर और संगहर जो द्रव्य है संजीवनी वटी के, वो भल्ला तक है, गोमूत्र और वचा है। दूसरा व्याधि है जो रोगाधिकार में कहा गया है, गुल्म। उसमें भी अगर देखेंगे तो हेतु सेवन से वात, कफ, पित्त की दुष्टि होती है। मार्गावरोध होके वात, कफ, पित्त की भी दुष्टि करता है और वायु का ऊर्ध्वगमन देखने के लिए मिलता है। ऊर्ध्वगमन होने से वो संचित होता है और शूल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से गुल्म की संप्राप्ति देखी जाती है। तो गुल्म में भी अग्निमांद्य, विमार्ग गमन, दोष
दोष जो वात का है वो विमार्गमन होता है। इसमें कर्म करने वाले द्रव्य अगर देखते हैं तो दीपन पाचन और अग्निवृद्धि कर शुंठी, पिप्पली और भल्ला तक है। विमार्गमन कम करने वाले स्रोतों में जो दोषों का संग हो रहा है या आम दोष का संग हो रहा है उसमें विडंग, हरितकी और गोमूत्र काम करता है। वायु का विमार्गमन होकर शूल उत्पन्न हो रहा है, उसमें शूल प्रशमन और वातानुलोमन करने वाले हरितकी है, विडंग है और वत्सनाभ है। वत्सनाभ व्यवायु विकासी होने से स्रोतस का शोधन करता है, इसलिए जो वायु का विमार्गमन हुआ है, वायु की प्राकृत गति होती है और शूल जो है वो कम होता है। अजीर्ण में भी सुश्रुत ने कहा है अत्यंबुपान, विषमाशन, वेग धारण, इन वजहों से अग्निमांद्य होता है। और जो अन्न सेवन, आहार सेवन किया जाता है उसका पाक या पाचन नहीं होता, इस वजह से अजीर्ण होता है। ये अजीर्ण की संप्राप्ति है। इसमें भी जाठराग्नि मांद्य है, कफ प्रदान त्रिदोष प्रकोप है, आम विष की उत्पत्ति है और छर्दी अतिसार ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। विसूचिका में छर्दी अतिसार ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसमें भी दीपन कर्म करने वाले गुडुचि है, पिप्पली है और शुंठी है। कफग्न भल्ला तक, बिभी तक है, वचा है और भल्ला तक है। आम पाचन करने वाले और ग्राही कृमिघ्न कर्म करने वाले जैसे अतिसार और विसूचिका में कृमि भी होता है, तो ये आम पाचन और कृमिघ्न कर्म करने वाले विडंग है, शुंठी है और अमलकी है। सर्पविष में भी संजीवनी वटी काफी साउथ में अगर हम लोग देखते केरल वगैरह में तो संजीवनी वटी का उपयोग हम लोग वहां देखा जाता है। सर्पविष में ऐसे कहा जाता है कि पार्थिव चिकित्सा जो है स्थावर विष जो है वो जांगम विषों के एंटीडोट उनको कम करते हैं, वाइस वर्सा। जांगम विष स्थावर विष को और स्थावर विष जांगम विष को। इसमें एक रिसर्च भी हुआ है संजीवनी वटी में जो स्थावर विष है वत्सनाभ और भल्ला तक, वो जांगम विष सर्प विष को काउंटर एक्ट, उसका एंटीडोट एनिमल पॉइजनिंग उसको कम करते हैं। रिसर्च वर्क जो अभी तक संजीवनी वटी पे हुआ है, पहले निर्मल एटल उन्होंने जो रिसर्च वर्क किया है वो एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी देखने के लिए, तो उन्होंने संजीवनी वटी और कृमि कुठार का दोनों का कॉम्बिनेशन में स्टडी किया था। उसमें संजीवनी वटी प्रूव हुए हैं एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी से। दूसरा जो है उन्होंने संजीवनी वटी एक्सपेरिमेंटली ऑन स्नेक वेनम पॉइजनिंग एनिमल्स में, रैट्स में स्नेक वेनम इंजेक्ट करके फिर उनको संजीवनी वटी दी गई थी। तो उसमें जो वेनम पॉइजनिंग है, रसेल वाइपर स्नेक वेनम पॉइजनिंग है, उसमें देखा गया है कि जो पॉइजनिंग के लक्षण जो आते हैं वो डिले हो जाते हैं और चिकित्सा के लिए अवसर मिलता है। एनिमल स्टडीज में एंटी डायरियल इफेक्ट भी देखा गया है। संजीवनी वटी ब्लोटिंग, म्यूकस इन स्टूल और फ्रीक्वेंट बॉयल मूवमेंट्स को कम करती है, ऐसे रिसर्च में देखा गया है। और एक संजीवनी वटी पे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मुझे मिला रिसर्च गूगल पे जो मैंने सर्च किया, तो गैंग्रीन में उन्होंने संजीवनी वटी को क्लिनिकली यूज किया था और उसमें संजीवनी वटी कैशोर गूगल के साथ दी गई थी, तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं तो संजीवनी वटी कहाँ यूज नहीं करनी चाहिए, वो पित्त प्रधान प्रकृति, जो भल्ला तक को सेंसिटिव है और वत्सना इसमें पड़ता है। वत्सना कार्डियक पॉइजनिंग है, तो जिनको हृदय के कुछ विकार है उनमें संजीवनी वटी सेफ, उनका सब स्टडी रिपोर्ट देख के ही यूज करनी चाहिए। संजीवनी वटी
पे एक बुक है, संजीवनी साम्राज्यम नाम के। जैसे आरोग्यवर्धिनी तंत्र और मंत्र, ये वैद्य खड़ीवाले का आरोग्यवर्धिनी वटी पे है। जैसे आरोग्यवर्धिनी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, सभी वो आरोग्यवर्धन करने वाली है और सभी व्याधि में उपयोग उसका होता है। उस किताब में भी जो वैद्य खड़ीवाले का है, आरोग्यवर्धिनी तंत्र और मंत्र, उसमें आरोग्यवर्धिनी सभी व्याधि में अलग अलग अनुपान से यूज की गई है। वैसे ही संजीवनी साम्राज्यम नाम का बुक है, उसमें संजीवनी वटी का साम्राज्य, ऐसे संजीवनी वटी सभी व्याधियों के पर साम्राज्य करती है, इस हिसाब से वो बुक लिखी गई है। और सभी व्याधियों में अलग अलग अनुपान से संजीवनी वटी का उसमें उपयोग किया गया है। जैसे मुक्त ज्वर, उसमें गुडुचि स्वरस के साथ संजीवनी दी गई है। जीर्ण ज्वर में पिप्पली चूर्ण के साथ, ज्वरातिसार में पुदीना स्वरस के साथ, अतिसार में फूका रस और धारोष्ण क्षीर के साथ अतिसार में संजीवनी वटी देने के लिए कहा है। ग्रहणी व्याधि में शुंठी कल्क के साथ देने के लिए कहा है। अर्श व्याधि में शुष्क अर्श अगर है तो भारंगी और मरीच, भारंगी चूर्ण और मरीच के साथ देने के लिए कहा है। विसूचिका में पलांडु रस के साथ संजीवनी वटी का प्रयोग करने के लिए कहा है। कामला में दधी और क्षार के साथ संजीवनी वटी का उपयोग करने के लिए कहा है। शिरोरोग में गोदंती के साथ, गोदंती भस्म के साथ। अम्ल पित्त, संजीवनी वटी एक्चुअली अगर हम लोग इंग्रेडिएंट देखें तो सभी द्रव्य तीक्ष्ण उष्ण है, फिर भी संजीवनी साम्राज्यम नाम का जो बुक है उसमें अम्ल पित्त में चूर्णोदक के साथ संजीवनी वटी देने के लिए कहा है। क्षय में, राजयक्ष्मा में 64 प्रहरी पिप्पली जो कल्प है उसके साथ संजीवनी वटी का प्रयोग करने के लिए कहा है। हिक्का में यष्टि मधु चूर्ण के साथ। कास और श्वास में यहाँ एक अलग रेफरेंस आया है। काश श्वास में दग्ध हरिद्रा का जो दग्ध हरिद्रा, उसको बारीक करके संजीवनी वटी के साथ देने के लिए कहा है। उन्माद और अपस्मार में भी संजीवनी वटी का उपयोग किया गया है। उन्माद में शंख पुष्पी के साथ और अपस्मार में अर्कमूल स्वरस के साथ कहा गया है। जलोदर में अर्कलवन के साथ संजीवनी वटी देने के लिए कहा है। बाल शोष में अपामार्ग सिद्ध तैल में संजीवनी वटी बारीक करके उसका लेहन करने के लिए कहा है। और प्रमेह में भी बिल्व पत्र स्वरस के साथ संजीवनी वटी का प्रयोग करने के लिए कहा है। ये सभी ग्रंथोक्त रेफरेंसेस है जहाँ संजीवनी वटी उपयोग में लाई जाती है। मैं जहाँ चिकित्सा में संजीवनी वटी यूज करती हूँ, वहां मैंने उसको अतिसार में यूज किया है। और विसूचिका जैसे लक्षण आते हैं तो उसमें संजीवनी वटी में प्रवाल पंचामृत और गुड़वेल सत्व, गुडुचि सत्व के साथ कॉम्बिनेशन करके मध्य भक्त आधा खाने होने के बाद वहां मैं देने के लिए उसका यूज करती हूँ, तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा मेरा चिकित्सा में संजीवनी वटी में आमवात में यूज करती हूँ। आमवात में शोथ और शूल कम करने के लिए मैंने संजीवनी वटी का यूज किया है, तो उसमें भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ज्वर में भी अगर ज्वर कफ प्रधान व्यक्ति है और कफ प्रधान संप्राप्ति दिखती है तो ज्वर में भी या काश श्वास के साथ कफ प्रधान श्वास भी है, कास भी है और ज्वर भी है, तो उस अवस्था में भी मैंने संजीवनी वटी का यूज किया है। तो इस तरीके से संजीवनी वटी जो है एक रसकल्प कह सकते हैं। इसमें रस द्रव्य तो हिंगुल या धातु ऐसा कुछ नहीं है। दो विष का इसमें उपयोग किया गया है, भल्ला तक और वत्सना। दो विष वाला यह एक कल्प है। दूसरा जैसे मैंने कहा कि वत्सनाभ है पर टंकण नहीं है। टंकण जो है वत्सनाभ की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, ऐसे रिसर्च में देखा गया है। वो एंटीडोट नहीं है पर टॉक्सिक या एब्सॉर्प्शन कम करता है। वत्सनाभ के जो अल्कलाइड्स होते हैं उनका एब्सॉर्प्शन शरीर में कम करता है। तो
जहां भी वत्सनाभ यूज किया है रसकल्पों में या गुट्टीवट्टी में, किसी भी कल्प में, तो वत्सनाभ के साथ टंकण जरूर आता है। रामबाण रस, संजीवनी वटी और हिंगुलेश्वर रस, ऐसे 3 कल्प है जहां वत्सनाभ का यूज किया गया है पर टंकण नहीं डाला गया है। ऐसे 3 कल्पों में संजीवनी भी आती है। तो ये है ये मेरा कल्प के बारे में है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। याला कोण धक्का लावायला गेलं होतं रे? परत हेलो। हाँ मैडम, आवाज येते माझं? हो, येतं। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैडम ने आज हमें संजीवनी बटी का एग्जाम्पल एज अ कल्प का अध्ययन कैसे करना है और कल्प के गुणों का, कल्प में जो द्रव्य है उनका अध्ययन करके हम व्याधि की संप्राप्ति में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हमें आज बहुत अच्छा सीखने को मिला। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या फिर हैंड रेज भी कर सकते हो। हाँ, डॉक्टर उज्ज्वला मैडम का क्वेश्चन आया है। मैम प्लीज शेयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। हाँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमें कैसे यूज करें मैडम? क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं संजीवनी वटी मैं जो बनाती हूँ, जैसे शारंगधर संहिता का पाठ है वैसे ही बनाती हूँ। पर मैं मेरे जो मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि वत्सनाभ अगर ग्रंथोक्त क्वांटिटी में डालते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ या टिंगलिंग सेंसेशन या ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। यहाँ टंकण नहीं है, इसलिए ये कल्प थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं कल्प बनाते वक्त वत्सनाभ आधी क्वांटिटी में डाल देती हूँ। और वत्सनाभ का शोधन मैं 2 तरीकों से, एक गोदुग्ध में शोधन करके बाद में उसको सुखा के फिर गोमूत्र में 3 दिन रख के ऐसे करती हूँ। तो ये एक मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अगर संजीवनी वटी बनानी है तो वत्सनाभ का 2 तरीके से शोधन और वत्सनाभ हाफ क्वांटिटी में मैं यूज करती हूँ। ये बनाने का मेरा क्वांटिटी जो है वो मैं बनाती हूँ 250 mg की संजीवनी वटी। मैंने अभी जैसे कहा कि मैं ज्वर में भी संजीवनी वटी, पर ज्वर में मैं गोदंती भस्म के साथ यूज करती हूँ। वो संजीवनी वटी और गोदंती दोनों का पाउडर करके अदर कैप्सूल या पुड़ी बनाकर मैं देती हूँ। अतिसार, विसूचिका और ग्रहणी जैसे अवस्था में मैं मध्य भक्त जो सेवन काल कहा गया है, औषध सेवन काल, आधे आधे खाना होने के बाद मैं संजीवनी, प्रवाल पंचामृत और गुडुचि सत्व ये कॉम्बिनेशन करके उसको मैं घी के साथ मिक्स करके लेने के लिए कहती हूँ आधे खाने में। क्योंकि मेरे हिसाब से सामान वायु, पाचक पित्त, इनकी दृष्टि इन तीनों व्याधियों में अजीर्ण है, विसूचिका है या ग्रहणी है, या गुल्म है, तो इन तीनों ये मेन दोष है, पाचक पित्त और समन्वय। तो इनका जो काल कहा गया है वो मध्य भक्त है, इसलिए मैं कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ संजीवनी, प्रवाल पंचामृत और गुडुचि सत्व। ये मर्दन करके उसकी पुड़ी बनाती हूँ 125 mg की। तो उसको मैं खाने के बीच में देती हूँ घृत के अनुपान के साथ। आम वात में भी यूज करती हूँ, केवल संजीवनी वटी उष्ण जल के साथ। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन आया मैडम। आमवाद में कौन सी अवस्था में उपयोग करें और उसका कैसा एक्सपीरियंस है? आमवात में हमारे पास जो पेशेंट आते हो जनरली बाहर से चिकित्सा लेके क्रॉनिक अवस्था में आते हैं। फिर भी संप्राप्ति अगर हम लोग आमवात की देखे तो सामता होती है, संधि शोथ होता है और संधि शूल भी होता है। सामता होती है तो अगर लंघन देके भी संजीवनी वटी किसी गुग्गुल के साथ भी यूज कर सकते हैं। साम अवस्था में भी साम अवस्था में ही यूज करना है। अगर जीर्ण हो गया है व्याधि, सामता नहीं है, तो संजीवनी वटी का यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करती मतलब। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मैडम।
कि जैसे आपने बताया कि संजीवनी बटी के व्याधियों के अनुसार उसकी मात्राएं दी गई है, मतलब विसूचिका में इतनी मात्रा, अतिसार में। तो अभी प्रैक्टिकल व्यवहार में, ये तो गंत्रोक्त मात्रा हो गई, अगर प्रैक्टिकल व्यवहार में हम देखें तो जो अभी मार्केट में संजीवनी बटी मिलती है कई कई फार्मेसियों की, तो उसका कैसे विचार करना चाहिए वैद्य के, और वैद्य के अनुरूप उसकी मात्रा हम बढ़ा भी सकते हैं क्या और कम भी कर सकते हैं ग्रंथोक्त की रेफरेंस के साथ? ग्रंथ शारंगधर संहिता संजीवनी वटी का ही यहाँ एक विशेष है कि नंबर ऑफ वटी के अनुसार इसकी मात्रा कही गई है। 1 अजीर्ण विसूचिका में, 2 गुल्म, 3 सर्पविष और 4 सन्निपातज में। तो सर्पविष में यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस में यूज नहीं करते। सन्निपातज के लक्षण के पेशेंट कम देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस में। वो 2 रहते हैं, अजीर्ण विसूचिका और गुल्म और आमवात। तो मात्रा जो है वो जो ग्रंथ में कही गई है 125 टू 250 mg, इतनी मात्रा हम लोग अभी दे सकते हैं। पर मात्रा जैसे हम लोग कहते हैं कि रुग्ण बल है, व्याधि बल है, इस हिसाब से, और काल जो है, कौन सा काल चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु है तो डोज कम करना चाहिए। वर्षा या हेमंत शिशिर ऋतु है तो हम लोग मात्रा बढ़ा सकते हैं। पर पेशेंट की प्रकृति और व्याधि का बल, अगर पेशेंट रुग्ण का बल कम है, व्याधि बल अधिक है तो भी नहीं दे सकते। रुग्ण बल और व्याधि बल अधिक है तो हम लोग मात्रा बढ़ा सकते, वो अपने हिसाब से बढ़ानी चाहिए। ओके। मैम, प्रमाण कितना लेना चाहिए अतिसार में गुडुचि सत्व, प्रवाल पंचामृत और संजीवनी बटिका? डॉक्टर उज्ज्वला मैडम का पेशेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग मतलब पर डे का अगर हम लोग देखें तो 250 mg संजीवनी वटी एक डोज के लिए, और सेम मात्रा में प्रवाल पंचामृत और गुड़वेल सत्व, ये मिक्स करके मैं बना के देती हूँ इक्वल क्वांटिटी में। ओके। क्योंकि प्रवाल पंचामृत भी ग्रहणी में कहा गया है, और दीपन, पाचन और ग्राही है, संजीवनी वटी है। और गुडुचि सत्व इसलिए कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि संजीवनी वटी प्लेन देने के बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि जलन, दाह हो रहा है या मुखपाक है, ऐसे। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए प्रवाल पंचामृत भी है और गुडुचि सत्व भी है। ओके। अगर वटी क्लिनिकली बनाना पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है, तो कौन सी फार्मेसी की वटी हम ऑथेंटिक समझे? डॉक्टर यश का प्रश्न है। अभी किसी फार्मेसी को तो हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते, पर यहाँ जो अभी है, मैं ज्यादा से ज्यादा दूध पापेश्वर का यूज करती हूँ। मैं खुद बनाती हूँ, इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आता कि कहाँ से कौन सी फार्मेसी का लेना है। पर दूध पापेश्वर की क्वालिटी ठीक है। अच्छा। यस मैडम। और किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। यस। आमवात में देते वक्त पेशेंट की मल अवस्था का विचार करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, क्योंकि आमवात में मैं जहाँ, क्योंकि एरंडा तेल का यूज करती हूँ दोष शोधन के लिए, शोधन कहा गया है। रुग्ण का बल अच्छा है, और अगर हम लोगों को विबंध या मलाष्टम्भ जैसे लक्षण पेशेंट बोलता है या नहीं भी होते हैं, उसमें प्रेजेंट नहीं भी होते हैं, तो संजीवनी वटी दे सकते। पर उसके साथ हम लोगों को एरंडा तेल देना चाहिए, या गंधर्वारित की जैसे कल्प जो अनुलोमक है, क्योंकि संजीवनी वटी ग्राह्य कर्म करती है। इसलिए आमवात में देते वक्त उसको अनुलोमन होना चाहिए। इसलिए हम लोग त्रिफला, गंधर्वारित की या प्लेन एरंडा तेल, शुंठी सिद्ध एरंडा तेल साथ में देते हैं। इसका विचार होना चाहिए। मलाष्टम्भ क्योंकि संजीवनी वटी मेनली ग्राही कर्म करती है, तो वातानुलोमन के लिए हम लोगों को अलग से देना चाहिए। ओके मैडम। और एक क्वेश्चन है,
संजीवनी वटी का हम जैसे वटी यूज करते हैं, तो अगर उसका हम मतलब उसका जो पाउडर बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं, वटी फॉर्म नहीं करते, तो उसका हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, जैसे वटी डायरेक्टली न देते हुए? कॉम्बिनेशन में हाँ। बहुत सारे वैद्य ऐसे करते कि वटी डायरेक्टली यूज नहीं करते। मैं भी जब मैं मेरा यूज भी ऐसे ही है कि मैं उसको कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ, पाउडर करके। जैसे रुग्ण है, व्याधि है, उस हिसाब से, ये रुचि सत्व है या कोई और मुझे ऐड करना है रुग्ण के हिसाब से, तो मैं पाउडर बना के आइदर कैप्सूल में भर के या पुड़ी बना के यूज करती हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके मैडम। यस, और किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेलो। 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 आज के सेशन में हमने देखा कि आज मैडम ने संजीवनी वटी का उदाहरण प्रस्तुत किया कि कल्प कैसा पढ़ना है, उसको क्लिनिकली कैसे यूज करना है, और विशेष तौर पे मैडम का आज क्लिनिकल रिसर्च में और रिसर्च पेपर में बहुत सारा अनुभव है। तो उसके हिसाब से मैडम ने आज हमें एक रिसर्च पेपर कैसे पढ़ना है और रिसर्च पेपर के साइटेशंस यहाँ पे ये कैसे यूज करने हैं प्रैक्टिस में, तो ये हमें बताया। अ, एक मैडम क्वेश्चन है कि स्टोरेज के लिए क्या प्रिकॉशन है? संजीवनी ओटी स्टोरेज करने के लिए क्या प्रिकॉशन है? अ, बहुत सारे लोग पेट बॉटल में ही या पैकिंग जो कंपनी का आता है वो पेट बॉटल में आता है। मेनली अभी जो आता है वो एचपीपी बॉटल में आता है, जो व्हाइट कलर के आते हैं उसमें आता है, वो सेफ है। पर अगर हम लोग देखें कि इसमें विषय द्रव्य है, गोमूत्र है, जो तीक्ष्ण है, तो ग्लास बॉटल प्रेफर होना चाहिए। पर अभी जो मार्केट में आ रहे हैं बॉटल्स एचपीपी जो मटेरियल होता है वो सेफ है। अच्छा, एचपीपी मटेरियल में हम स्टोर कर सकते हैं। ओके। यस। तो और एक आज की सेशन की खास बात यह है कि मैडम ने जैसे हमें कल्प का अध्ययन कैसे करना है ऐसे सिखाया। तो और एक बात उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में की है कि एक कल्प के द्रव्य लेके उन द्रव्यों के गुणधर्म को हम पढ़ के उसका अध्ययन करके फिर कल्प का अनुमान लगाए। तो ये जो एक अंशांश संप्राप्ति के तरह है, उसका अंशांश कल्प का विवरण करना और उसके हिसाब से उसको समझना और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना, तो ये बहुत अलग बात है। और ये इस चीज से हम कल्प की बहुत गहराई तक जा सकते हैं और उसका विस्तार हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने रिसर्च पेपर पढ़ के भी उसको समझना चाहिए, उसके जो एक्सपेरिमेंट हुए उसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही खास रहा। और मैं मैडम का जो 22 साल का अनुभव है और वो जामनगर आईटीआई जामनगर का भी अनुभव है, उन्होंने हमारे साथ बेझिझक हमारे साथ साझा किया और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैडम ने आंसर भी किया है। तो मुझे लगता है कि मैडम ने आज हमें एक पूरा घंटा हमें आज यहाँ पे उनका उपलब्ध किया और हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। इसलिए संहिता वाचन ग्रुप की तरफ से मैं वैद्य केदार जोशी मैडम का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और मैडम को हमें हम विनती भी करते कि इसके अलावा भी हमें और कई सेशंस में आपके ज्ञान का लाभ मिले। तो धन्यवाद मैडम। थैंक यू ऑल। थैंक यू केदार। अ, अगर किसी को चाहिए संजीवनी साम्राज्यम की बुक की पीडीएफ तो वो मेरे पास है। वो एक अलग बुक है, उसमें बहुत सारे अनुपान के साथ संजीवनी वटी कैसे यूज करना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। यस और मैडम। थैंक यू मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू मैडम। ये बुक हम जल्दी ही अपने इसी फोल्डर पे इसी ऐप पे हम अपलोड करेंगे। हमारे जो अभी 200 स्टूडेंट है हमारे इस सेशन में चल रहे हैं, तो उनको वो अवेलेबल होगी। ठीक है मैडम? ओके, वो वहाँ पे ओके। डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। और इसके अलावा भी आप हमें हमें ऐसा मार्गदर्शन करते रहिए, ऐसे मैं विनती करता हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये हम सेशन अभी कंक्लूड करेंगे। ये सेशन यही फोल्डर में इसी इसी फोल्डर में अभी 15 मिनट में इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। और जिन्होंने हाफ अटेंड किया है और किसी को अटेंड भी करना है
और किसी को तो वो इसमें वो अटेंड कर सकते हैं। उसकी पीपीटी भी यहाँ पे रहेगी और वो साम्राज्यम संजीवनी साम्राज्यम का पीडीएफ भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, विद इन 15 मिनट्स वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यस, थैंक यू मैडम। मैडम थैंक यू। कंक्लूड कर सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू।